नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे व्लॉग में और मेरे अनुभव में। तो आप देख रहे होंगे एक नई जगह, क्योंकि हम फाइनली पहुंच गए हैं अपने घर देहरादून। और ये है मेरा प्यारा बागीचा, जो कि मैंने टेरेस गार्डन बनाया हुआ है ना। और मैं बहुत थकी हुई थी वहाँ से आने के बाद। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था ब्लॉगिंग करने का, क्योंकि मुझे वहाँ की बहुत याद आ रही थी। नैसर्गिक सुंदरता थी वहाँ, सामने पहाड़, अलकनंदा नदी, और मेरा वो फेवरेट स्टूल जहाँ पे मैं बैठती थी, इतना सुंदर। तो मैं ना असल में मतलब जुड़ गई थी उस जगह से। अब तो बस एक बार सामान उठाने ही जाना पड़ेगा। पता नहीं कभी ऐसी जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मैंने उसी की पूर्ति करने के लिए छत पे अपना छोटा सा ये गार्डन बनाया हुआ है। देखिए, आप लोग देखिए, कपड़े धो रखे हैं हमने। और ये मेरा तुलसा माता, ये मेरी तुलसा माता है। ये है मेरा कड़ी पत्ता, केले का वृक्ष, ये मेरा बेलपत्र ईशान कोण में, और गुड़हल में। और कल आके ये नीम है मेरा, और उधर चीकू लगा हुआ है, नीम लगा हुआ है। कल आई मैं, वो जब मैं आई इतना बुरा हाल मेरे गार्डन का हो रखा था कि क्या कहूँ मैं आपको। और यहाँ पे छत पे ना बहुत ख़तरनाक वो पड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं, पतंग उड़ाने का धागा। और अभी मेरी नज़र पड़ी इस पे, तो मैं इसको उठा देती हूँ, क्योंकि मेरा डॉगी है जो बच्चा, वो इसमें फंस सकता है ना। तो इसको हटाती हूँ मैं, इसके इधर डाल देती हूँ साइड में, क्योंकि उसको चोट लगने का खतरा है। इधर फेंक देती हूँ, इधर ना प्लॉट खाली रहता है। और खाद नहीं दी गई है, बहुत दिनों से खाद नहीं दी है। और ये वाला पौधा देखिए कितना अच्छा लगता है ना। इसमें मुझे ना रानी कलर बहुत पसंद है। ये देखिए कितनी शेड है इसमें, बहुत सुंदर लगता है। और मुझे अरेका पाम बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बीच में ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लगता है। मैंने आपको लोगों को बताया था, ये मैंने एक 100 रुपये का प्लांट लिया था अरेका पाम का। ये सब मैंने उसी से बनाए हैं। और बस अब मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, मैं सही बताऊँ। मुझे वो जगह इतनी पसंद थी ना, श्रीनगर की हसीन वादियाँ, वो छोटा सा गांव श्रीनगर में, चौरास थापली गांव से मैं रोज़ आपको दिखाती थी दृश्य। और आज मैंने हेड वॉश किया है बहुत दिन में। और अब मैं ऊपर, नमस्ते भाभी, ऊपर मैं चेयर ले आई हूँ। चेयर पे बैठ के जैसे कि रोज़ का ज्ञान देती हूँ आपको, कुछ अपना अनुभव शेयर करूँगी। तो चेयर को लगाते हैं थोड़े शेड में, क्योंकि गर्मी लग रही है, तो शेड में बैठते हैं। आपको और भी पौधे दिखा दूँ मेरी सारी बेर, ये थी जो बेर थी यहाँ पे, ख़त्म हो गई हैं। हम ये घर में जितने भी लोग ऊपर आते थे मिलने वाले, वो खा गए, है ना। मैंने सोचा था भगवान शंकर को चढ़ाऊँगी, लेकिन नहीं बचे। चलो कोई बात नहीं। तो हम बात करते हैं इस साइड बैठ के, थोड़ा सा शेड में, क्योंकि ऊपर ना गर्मी होने लगी। पता नहीं नेचर में क्या हो रहा है कि इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी। तो बैठ जाते हैं, बैठ के बात करते हैं आपसे। तो मैं बात करी थी आपसे आज का मेरा अनुभव। तो मैंने आज जैसे ये हेड वॉश करा है अपने बालों को, तो आज मैं आपको, देखिए, मार्केट जो है अनलिमिटेड आपके हेयर स्पा से भरा पड़ा है। कहते हैं ना आजकल बड़ा चलन है, हेयर स्पा करो, हेयर स्पा करो। तो मार्केट भरा पड़ा है, एक से एक महंगी चीज़ें, और अच्छी भी हैं। देखिए, जिनके पास पैसा है भरपूर, तो अच्छी भी हैं। लेकिन मैं अपना जो हेयर स्पा है वो घर पे नेचुरल चीज़ों से करती हूँ।
तो और मेरे बाल अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, टच वुड मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। तो आज का मेरा अनुभव यही है कि आप क्या करिए, सबसे पहले अपना हेड वॉश कर लीजिए और हमेशा ना माइल्ड शैम्पू यूज़ कीजिए, है ना, माइल्ड शैम्पू उस पर लिखा रहता है, हार्श ना लीजिए। तो आप सबसे पहले सिर साफ़ होना चाहिए हेयर स्पा के लिए, और आप जब सिर साफ़ कर लें तो उसको थोड़ा सा हल्का सा सुखा लीजिए, पूरा नहीं, हल्का सा। और आप एक हेयर स्पा क्रीम बनाइए। हेयर स्पा क्रीम में आपको बताऊं, अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास कंडीशनर है तो आप दो तीन चम्मच ले लीजिए कंडीशनर, और मॉइस्चराइज़र होता है ना स्किन पे लगाने वाला मॉइस्चराइज़र, वो आप 2-3 चम्मच ले लीजिए मॉइस्चराइज़र कोई भी, और वो ले लीजिए आप, कंडीशनर ले लीजिए, और आधा चम्मच, केवल आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं लेना, निकलता ही नहीं ग्लिसरीन। ग्लिसरीन त्वचा के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा, मतलब एक क्या बताऊँ, केमिकल ही है एक तरह से, लेकिन वो अच्छा वाला केमिकल है, एक वरदान है ग्लिसरीन। त्वचा को गोरा करता है, सॉफ्ट करता है, हाइलुरोनिक एसिड का एक सॉल्यूशन है। वो अगर हाइलुरोनिक एसिड हमारे पास नहीं है, महंगा पड़ता है, तो आप उसकी जगह ग्लिसरीन ले लीजिए, ग्लिसरीन ले लीजिए, और 2 चम्मच उसमें एलोवेरा जेल डालिए। आप ग्लिसरीन हो गई आधा चम्मच, और आपका 2 चम्मच मॉइस्चराइज़र हो गया, 2 चम्मच आपका कंडीशनर हो गया, और आप ग्लिसरीन ले लीजिए उसमें थोड़ी सी, और इन सबको एलोवेरा जेल डालिए, और विटामिन ई के कैप्सूल 2-3, और फेंटिए। जब आप उसे फेंटेंगे खूब अच्छी तरह, और हाँ, और नारियल का तेल मत भूलिए, एक्स्ट्रा वर्जिन हो तो बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल का तेल अगर आपको मिल जाता है, नहीं तो सिंपल कोकोनट ऑयल आप लीजिए, उसे अच्छी तरह फेंटिए। जब आपकी एक फ्लफी क्रीम तैयार होगी तो आपको क्या करना है, इतना सेक्शन लेना है बालों का, और इस पर ऐसे ऐसे करके पूरा आपने लगा लेना है सारे बालों में, क्योंकि देखो इतना लंबा प्रोसीजर मैं दिखा नहीं सकती, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आप एक सेक्शन पे लगाइए, और इसको क्या करिए, ज़्यादा तामझाम नहीं, हमारे पास एक स्टीमर होता है ना, जिससे हम स्टीम लेते हैं, कोरोना में सब ने स्टीम ली थी उससे कोरोना में, तो सबके घर में होगा, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं उसे, आप मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगी। तो आप उससे स्टीम से, फिर उसमें स्टीम ऐसे करके अपने बालों को स्टीम दे दीजिए, जब आपका सारे में वो क्रीम लग जाए। नहीं तो आप क्या करिए, पानी में गरम करिए पानी का पतीला, और उसमें टावल को इस और बालों को ना ऐसे करके ऊपर यहाँ पे क्लच लगा के रख लीजिए। जब आपने सारे में वो क्रीम लगा लेंगे सेक्शन वाइज खूब अच्छी तरह पूरे सिर में, तो आप ऐसे करके क्लच लगा लीजिए, और गर्म पानी में सहन होते होते टावल लीजिए, टावल को निचोड़िए और सिर को ढक लीजिए जब तक आपको गर्म वो महसूस हो रहा है। फिर दोबारा करिए, ऐसे आप 5-7 बार करिए, तो वो बालों के अंदर मॉइस्चर चला जाता है। फिर आप कोई भी कैप, शावर कैप कर लीजिए, नहीं तो आप कोई भी पन्नी से कैप उसको बंद कर लीजिए आधे घंटे के लिए, और फिर आप हेयर वॉश करिए, किसी भी माइल्ड शैम्पू से करिए। फिर कंडीशनर लगाइए अपने बालों में, नीचे जड़ों में नहीं लगाना कंडीशनर जड़ों में नहीं कभी भी लगाना। और फिर मैंने आपको एक हेयर सीरम बताया था बनाना, है ना, सिर में लगाने के लिए, तो आप भूल गए होंगे, मेरी उसमें है, देख लीजिएगा वीडियो, फ्री में जो सीरम है बालों को सीधा करने का, तो जो मैंने एलोवेरा जेल में बनाया था ग्लिसरीन और सब डाल के, तो वो आप सीरम लगा लीजिए, या कोई भी अच्छा सा सीरम तो आप लगा लीजिए जब वो बाल थोड़े गीले हों, तभी आप उनमें सीरम लगा लीजिए। हो गया हेयर स्पा डन,
कोई पैसा वैसा ज़्यादा खर्च नहीं करिए। और देखिए, अगर आपके पास आप हो कि आपके पास आप पैसा खर्च कर सकते हैं, तो आप कोई भी अच्छी सी क्रीम हेयर स्पा की आजकल बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं, तो किसके एम कैफीन का भी अच्छा है, और भी मतलब मैं वो नहीं कर रही हूँ प्रमोशन। लॉरियल का भी बहुत अच्छा है, लॉरियल की भी बहुत अच्छी है, बायोटिक की बहुत अच्छी है, और लॉरियल का बहुत अच्छा है। मैं सही बताऊँ, लॉरियल का अच्छा है, लॉरियल पेरिस का। क्योंकि बेटी ये ताम झाम नहीं करती, तो वो यूज़ करती है हेयर स्पा के लिए। कोई भी स्पा क्रीम आप यूज़ कर लीजिए अगर आपको इतना नहीं करना है। नहीं तो मैं तो और मैं आज आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। आप सब चीज़ छोड़ दीजिए। अगर आपको देसी, फिर से सुन लीजिए, देसी गाय का घी मिलता है, तो आप महंगे से महंगा प्रोडक्ट एक तरफ, आप देसी घी की मालिश कीजिए। सुबह आप उठ जाइए जल्दी। अगर आप रात भर छोड़ सकते हैं करके तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप सुबह सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठिए और गुनगुना करके आप देसी गाय का घी लगाइए, और फिर अपने बालों को शैम्पू वॉश कीजिए। सब हेयर स्पा भूल जाएंगे आप। इतना अच्छा है। एक बार टेक्सचर चेंज होगा, दूसरी बार और अच्छा होगा, तीसरी बार और अच्छा टेक्सचर होगा। धीरे धीरे आपके बाल इतने स्मूथ और इतने सिल्की हो जाएंगे ना, और उससे ना सिर के नसों में भी आराम मिलता है। देसी गाय का होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि कोई भी गाय का आप घी ले लीजिए। देसी गाय का घी अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और मैं देहरादून में आ चुकी हूँ। फिर से बताती हूँ, ये मेरा गार्डन है, और टेरेस गार्डन। और देखिए, आप दिखाती हूँ फिर से। और मुझे बहुत याद आ रही है श्रीनगर की। वीडियो को लंबा ना करते हुए यही कहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं वो मुझे बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ मेरे अनुभव शेयर कीजिए, और आप मुझे कहाँ से देखते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या बोलूँ, आप सब मेरे फ्रेंड बन गए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं 2 दिन से व्लॉगिंग नहीं कर पाई, आप लोगों से नहीं मिल पाई, तो इसके लिए खेद है। मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि थकावट हो रखी थी, कपड़े धुल रहे थे, है ना, इस चीज़ के लिए तो नहीं बना पाई, थकावट इतनी हो रही थी। तो अब जाके और पौधों को थोड़ा सा देखा। पहले तो बहुत दुख हुआ मुझे अपने पौधों को देख के, बहुत रुआ सा हुआ। तो अगर आपको कोई टिप्स चाहिए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरा इंस्टाग्राम है दीपा नौडियाल वशिष्ठ के नाम से ही। आप मेरे इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से मुझे जुड़ के उसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर जहाँ तक मेरी नॉलेज है, तो नॉलेज बढ़ाने से बढ़ती है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं यही कहूँगी, माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे अपने माता पिता का ध्यान रखिए, अपने आसपास ग्रीनरी लगाइए, देखिए, और स्वच्छता का ध्यान रखिए। इसी के साथ ही वीडियो का अंत करती हूँ। जय श्री राम।